हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16 सी के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 की। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, यहाँ पे x को मैं यही रखूँगी, इस 5 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो x के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रहेगा, इज इक्वल्स टू 3। 5 को जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस के 2। अब यहाँ पे x के साथ अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे है, इसको आप 1 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 2। आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं, 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब आप x देख लीजिए, x इधर नेगेटिव है, अगर x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वालिटी के तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5, इस 3 को हम इधर ले आएंगे तो 3 नेगेटिव हो जाएगा, x जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 इज इक्वल्स टू x। तो जैसे भी आप कर लीजिए, दोनों आपकी वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है। x की वैल्यू हमने निकालनी है, जो x के साथ नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है उसको उधर ले जाइए, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड करेंगे। सेकंड है 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये भी ऐसे ही है, y के साथ नेगेटिव साइन है। तो अभी मैं इस 8 को इधर लेके आऊँगी, तो 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू, इस y को हम उधर ले जाएंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ 2 माइनस 8, तो ये आ गया -6, तो y की वैल्यू आ गई -6। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, -1 y यहीं पे रहेगा, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाइए, 8 माइनस 2, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू 6 अपॉन -1, यहाँ पे ये 1 है तो इसको नीचे ले आए तो ये -6। तो जो भी आपको इजी लगता है उस तरह आप इसको कर सकते हैं। थर्ड है 8.4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2। अब ये x नेगेटिव है तो मैं प्रेफर यही करूँगी कि इस x को हम पॉजिटिव कर ले, दूसरी साइड ले जाएं। तो 8.4, 2 कांस्टेंट है, इधर ले आएंगे, इधर -2 इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये x नेगेटिव है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 8.4 प्लस 2 दैट इज 10.4। फोर्थ पार्ट है x प्लस 2 1/5 इक्वल्स टू 3। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/5 इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू, इस 11/5 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाइए तो -11/5। एलसीएम लेते हैं, 5 एलसीएम आ गया, 5 इंटू 3 15 -11, दिस इज 4/5। सो x की वैल्यू 4/5। फिफ्थ है हमारे पास y माइनस 3 1/2 इज इक्वल्स टू 2 1/3। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 प्लस 1, ये आ गया 7/3। तो y इज इक्वल्स टू, इस 7/2 को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इधर ये नेगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हमें लेना है एलसीएम। 3 एंड 2 का एलसीएम लिया 6, सो 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 7 14। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 7 इंटू 3 21। तो ये आ गया 5 35/6। तो y की वैल्यू 35/6। 35 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ गया 5/6। क्वेश्चन नंबर 6, 5 2/3 माइनस z इज इक्वल्स टू 2 1/2। पहले तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17/3 माइनस z इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2। अब देखिए माइनस z को यहीं पे रखते हैं,
5/2, 17/3 को इधर लेके चलते हैं, तो इधर है -z इजिकल्स टू, इधर हम एलसीएम लेंगे 6, तो ये आ गया 15, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 5 इंटू 3 15, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 17 दैट इज 34, तो -z इजिकल्स टू, अब 15 में से 34 निकालने हैं, 34 बड़ा नंबर, उसके सामने नेगेटिव साइन है, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा। 34 माइनस 15 यहाँ गया 19/6। अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ आपका साइन सेम है तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर इस तरह। सो z की वैल्यू आ गई 19/6। 19 को डिवाइड किया 6 से, 3 पे चला जाएगा, 18 1 रिमाइंडर, so 6 3 1। क्वेश्चन नंबर 7, 1.6z इज इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कोई भी साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये मल्टीप्लिकेशन। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 अपॉन, अब 1.6 यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 8, 1.6 का डेसिमल हटाया तो ये 16 रह गया, ऊपर 10, 8 2 द 2 5 था, तो z इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 8, 3a इज इक्वल्स टू -2.1। तो 3 और a आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। सो -2.1 का डेसिमल हटाया बाई 10 इंटू 3, 3 7 दा, तो ये आ गया -7/10। तो a की वैल्यू दैट इज -0.7। क्वेश्चन नंबर 9, z/4 इज इक्वल्स टू -1.5। तो z इज इक्वल्स टू 4, इधर देखिए डिवाइड में है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1.5 इंटू 4। तो -1.5 का मैंने डेसिमल रिमूव किया बाई 10 इंटू 4, तो 3 के 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 दा, 5 2 दा, तो दिस इज -6। तो यहाँ पे z/6 इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 -5/3। अब z की वैल्यू इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5/3 इंटू 6, 3 2 द, तो दिस इज -10। क्वेश्चन नंबर 11, -5x इज इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू निकालनी है, इस -5 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इधर ये -5 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, 2 द, तो x की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन 12, 2.4z इज इक्वल्स टू -4.8। तो z विल बी -4.8, 2.4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस, मैं डेसिमल रिमूव करके आपको दिखाती हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2.4 का डेसिमल रिमूव किया 24, ऊपर 10 चला गया, ये तो कैंसिल, ये 2 पे चला जाएगा, सो z की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन 13, 2y -5 इज इक्वल्स टू -11। तो 2y, पहले इस -5 को इस तरफ ले जाइए, -11, -5 इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस ऑपरेशन माइनस होगा, ये 6 आ गया, y की वैल्यू -6/2, तो y हमारे पास आ गया -3। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 4.6 इज इक्वल्स टू 8। So 2x
4.6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 8 में से 4.6 आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कैरी लेंगे 10, ये आ गया 4, 3, तो दिस इज 3.4। x की वैल्यू क्या आएगी 3.4। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डेसिमल हटाएंगे बाय 10 टू 2, 2 1 द 2, 2 7 द, यह आ गया 17 बाय 10 विच इज 1.7। क्वेश्चन नंबर 15, 5y माइनस 3.5 इज इक्वल्स टू 10। तो 5y इस 3.5 को इधर लेके जाएंगे 10 प्लस 3.5, तो 5y इक्वल्स टू ये आ गया 13.5। नाउ y की वैल्यू 13.5, ये 5 इधर आके डिवाइड में चला गया, तो सबसे पहले तो मैंने डेसिमल रिमूव किया, तो नीचे आ गया 10, 5 के टेबल पे कैंसिल होगा, 5 टू द 10, 5 7 द, दिस इज 27 बाय 10 which is equals to 2.7. So value of y is 2.7. So ये थे फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।